आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग साधारण प्राणी हैं। हमें हर बात को साधारण तल से ही समझकर चलना चाहिए, क्योंकि जिस तल पर हम खड़े हैं उसी तल से हमें अपनी यात्रा शुरू करनी है। दोस्तों, विशेषताएं हमारे भीतर ही मौजूद हैं। हमें करना क्या है? हमें उन विशेषताओं को निखार कर बाहर लाना है, जो हमें सतत अभ्यास और नियमित अभ्यास से प्राप्त होगा। ऐसे ही ध्यान की विशेषता हम सभी मनुष्य के भीतर मौजूद है। बस फर्क इतना है कि कोई व्यक्ति उसका इस्तेमाल करता है और कोई व्यक्ति उसका इस्तेमाल नहीं करता है। ध्यान ही तो सारा संसार है, पर ध्यान लगाने के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। किसी का ध्यान धन में लगा है, किसी का प्रेम में लगा है। कहने का सार ये है, सबके ध्यान का उद्देश्य अलग है। आप ऐसे समझिए, जैसे आप कोई रील देखते हैं अचानक से, और रील अश्लील होती है, तो होता क्या है? आप एक क्षण के लिए निर्विचार दशा में आ जाते हैं। आपके ध्यान की सतत धारा बिल्कुल केंद्रित हो जाती है। आप उस समय पर क्या होते हैं? आप खुद को भूल जाते हैं, अपने हाथ को भूल जाते हैं, अपने शरीर को भूल जाते हैं, अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। बस आपके एक ध्यान की सतत धारा उस दृश्य पर मौजूद होती है। दोस्तों, मेरा इस बात को कहने का सार इतना ही है। देखिए, आप निर्विचार भी हुए, आप स्वयं को भी भूल गए। तो कहने का मतलब इतना है, ध्यान करने की कला, एकाग्र होने की कला तो हर मनुष्य के भीतर मौजूद ही है। ध्यान का अभ्यास जब हम करते हैं तो हम करते क्या है? हम उस कला को निखारते हैं, उस कला को थोड़ा विशेष बनाते हैं, उसका मकसद रूपांतरित करते हैं। ध्यान जो हमारा बाहर की दिशाओं में बहता है, यह संसार से जुड़ी हुई वस्तुओं की तरफ बहता है। इस प्रकार की कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, बाहर से तादाद में टूटता है, तो ध्यान भीतर की तरफ चलता है। जब आप साधारण स्थिति में जीवन जीते हैं तो आपका ध्यान एक किसी भी विशेष वस्तु पर चला जाए तो आप कुछ क्षण के लिए एकाग्र हो जाते हैं। अब इसी एकाग्रता की कला को निखारना है और ज्यादा, अब भीतर की तरफ लेकर जाना है। अब आपको अपना मकसद बनाना है, अब आपको अपना उद्देश्य बनाना है। इसके लिए क्या काम करेंगे? अब बाहर की चीजें तो छूट जाएंगी। अब इसके लिए आपको करना क्या है? आप इसके लिए विधियां चुनते हैं। कोई श्वास की विधि चुनता है, कोई और विधि चुनता है। इसी प्रकार से अनेक साधक अनंत विधियां चुन लेते हैं। कोई चक्रों का जागरण करने लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ध्यान की सतत धारा को बाहर से तोड़कर भीतर की ओर मोड़ना, यही विशेष लक्षण है ध्यान साधना का। इसे ही ध्यान कहते हैं, ये ही ध्यान है। बाहर से संबंध टूट जाए, भीतर की तरफ संबंध बढ़ना शुरू हो जाए। बाहर और भीतर का फर्क सिर्फ इतना ही है, बाहर जो भी कोई मनुष्य करता है तो वो उसका ध्यान नहीं रखता है, सतत जागरण से नहीं देखता है। यानी कि जो भी घटता है वो घट जाता है, उसका एक क्षण को ध्यान जाता है और वापस उसका ध्यान फिर हट जाता है। यही ध्यान जब भीतर की तरफ जाता है, अनंत की ओर मुड़ने लगता है, तो इसकी एक लंबी सतत धारा बनती चली जाती है। और जब इसकी सतत धारा बनती चली जाती है तो ये इतना मजबूत हो जाता है कि ये परम लक्ष्य तक पहुंचा कर ही छोड़ता है। ध्यान का गुण परमात्मा ने हर जीव के अंदर रखा है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी हो। आपने देखा होगा, जब भी कोई जानवर शिकार करता है
तो कैसे एकाग्रता साध लेता है और बिल्कुल शांत हो जाता है अपने शिकार पर झपटने के लिए। तो उसकी एकाग्रता कितनी मजबूत होती है, उसका ध्यान कितना मजबूत होता है। उसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही होता है और उसके बाद वह करता क्या है, बहुत आसानी के साथ अपने शिकार को पकड़ लेता है। तो इसी ध्यान के कारण उसने अपने शिकार को पकड़ा। लेकिन मनुष्य और जीव जंतुओं में फर्क इतना ही है कि वो ध्यान को समझ नहीं सकता है। ध्यान उसके शरीर का एक अंग है जो प्रकृति ने उसे दिया है। ऐसे ही ध्यान हमारे भी शरीर का एक अंग ही आप समझो, जो प्रकृति ने हमें हमारे भीतर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ हमें विशेषता क्या दी है? हमारी विशेषता यह है कि हमारे साथ जो भी घटता है या जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं या जो भी हमारे भीतर मौजूद है, हम उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं। उसके लिए अनेक प्रकार के अभ्यास आप सब जानते ही हैं। तो कहने का सार इतना ही है, आपके भीतर सब कुछ मौजूद है। आप हर चीज का इस्तेमाल अपने ध्यान के लिए कर सकते हैं। समस्त इंद्रियों का कर सकते हैं, भाव का कर सकते हैं, श्वास का कर सकते हैं। हर चीज का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको जब अनुभव आएगा तो आप सब चीज समझते चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो आपको करना क्या है? आपको यही करना है कि आपके अंदर जो ध्यान की विशेषता है उसे और गहरा करना है और प्रगाढ़ करना है। दोस्तों, समस्त संसार का ध्यान अलग प्रकार से होता है। वो एक वस्तु का ध्यान होता है और वो क्षणिक होता है। और एक साधक का ध्यान जो होता है वो अनंत होता है और वो शाश्वत होता है और वो बढ़ता चला जाता है। मनुष्य जब परमात्मा प्राप्ति के लिए ध्यान करता है तो उस ध्यान की विशेषता यही है कि वो बढ़ता चला जाता है, वो घटता नहीं है। उसमें छोटे होने का उपक्रम नहीं है, उसमें सिर्फ बढ़ने का ही उपक्रम है। और वही उपक्रम बढ़ते 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 आपको अनंत तक ले जाएगा। और जहां आप कह सको अहम ब्रह्मास्मि, आप अपने होने का भेद जान जाएंगे। आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, मैं कौन हूं। सभी को जानना है मैं कौन हूं। आपकी इच्छा पर आधारित है कि आप कितने जीवन में जानते हैं मैं कौन हूं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।